लेकिन हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है जो हर अपडेट आपको बताएगा और जानकारी देगा कि किस तरह के हालात हैं। देखिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अहमद पीएमएल नवाज नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर यासिर जंजुआ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेजर के पास आ रहे हैं। मेजर जंजुआ, जरा आपसे समझना चाहेंगे ये जो प्लानिंग की गई है, क्वेटा पहले भी हमने देखा था पिछले साल 14 नवंबर को एक ट्रेन पर अटैक होता है, धमाका होता है। क्वेटा तब भी निशाना था और अब भी निशाना उसी इलाके में बनाया गया है। तो ये बड़ी प्लानिंग है क्योंकि इंटेल रहा होगा बीएलए के पास कि इसमें पाकिस्तानी सैनिक सवार हैं। मेजर जंजुआ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे दूसरे चैनल्स पे भी जाना है, तो अगर आप मुझे पहले पूछ रहे हैं और मुझे इजाजत दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। जी बोलिए बोलिए। मैं बोलूं? जी जी, अपनी बात रखिए। देखिए, ये मैं एक अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान में ड्यूल पावर की सी सिचुएशन कायम हो गई है, जहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी और ब्रास और बीएलएफ जो है उनकी ताकत और पाकिस्तानी सरकार की ताकत बराबर हो गई है। और अब देखना यह है कि ये ताकत का जो तवाज़ुन है, बैलेंस ऑफ पावर, जो ड्यूल पावर कायम हो गई है, ये अब आज़ादी के हक में किस तरह से टिल्ट करती है। और पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ये टिल्ट हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। कल जो है वो बलूचिस्तान की जो असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली, उसके मेंबर जो हैं मीर जफर जहरी, उन्होंने असेंबली फ्लोर से ये कहा है कि पाकिस्तान के पास से बलूचिस्तान निकल गया है, पाकिस्तान ये जंग हार गया, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मिर्जा साहब, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी आ रही है और दर्शकों को लगातार जानकारी देना भी जरूरी है चर्चा के साथ साथ कि क्या हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में। बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि क्वेटा से रिलीफ ट्रेन रवाना होगा। ये बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का, क्योंकि जो अभी हालात बने हुए हैं वहां क्वेटा के पास, ऐसे में अब रिलीफ ट्रेन भेजी गई है क्योंकि बच्चे महिलाओं को यहाँ से ट्रेन से उतार दिया गया है। और मेजर जंजुआ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जंजुआ जी, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ये हमें समझना होगा कि बीएलए अब पूरी तरह से रिटेलिएट कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने जो दबाया, अब उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। मेजर जंजुआ, मेजर जंजुआ, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे तब आपकी बात दर्शक भी सुन पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम लगातार ये बता रहे हैं क्वेटा से अब रिलीफ ट्रेन रवाना हो गई। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक पर, ये ट्रेन रवाना हो गई है। पाकिस्तानी सेना को इस बीच बीएलए ने बहुत बड़ी धमकी दे दिया है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है या कोई एक्शन लिया जाता है तो तुरंत कत्लेआम होगा। ये भी बलोच आर्मी कह रही है। मेजर जंजुआ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं आपको, मेरा माइक अनम्यूटेड है। जी मेजर जंजुआ, जो अभी हालात बने हुए हैं, अभी जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसमें आगे का रोड मैप क्या है? क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता तो पाकिस्तानी सैनिकों को निकालना होगा। जी, वो पाकिस्तानी फौजियों को निकालने वाला जो काम है वो तुरंत हो भी रहा है और हो भी चुका है। कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कैजुअलिटीज के नंबर के ऊपर डिफरेंस है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ दिखा रहा है, आप कुछ दिखा रहे हैं, इस बहस से कतई नजर, लेकिन कैजुअलिटीज हुई हैं, जाहिर है कैजुअलिटीज हुई हैं। आप ये तो समझ रहे होंगे ना कि पाकिस्तान के लिए हालात बहुत चिंताजनक हैं जब इस तरह की स्थितियां होती हैं कि बीएलए, और ऐसा नहीं है कि क्वेटा में पहली बार धमाका हो रहा है, इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे। पिछले ही साल 14 तारीख, मुझे याद है अच्छे से, कैसे अटैक हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। तब से ये अलार्म सिचुएशन में आ जाना चाहिए था, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था कि खतरा है। नहीं, लेकिन आप ये बात समझिए कि ये इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो है ना, ये बहुत डिफरेंट होते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर से। इंसर्जेंट, अब आप एक पूरा ट्रेन ट्रैक, पहली तो बात है आपने जो नक्शा दिखाया हुआ है ना, माजरत के साथ, कि वो कोयटा से पेशावर जा रही थी, वो जो रूट आपने दिखाया वो रूट नहीं है। ये 340 किलोमीटर का रूट नहीं है जाफर एक्सप्रेस का। ये जाफर एक्सप्रेस जो सिब्बी के पास अटैक हुआ है, ये नॉर्मल, ये कोयटा से चलती है सिब्बी, फिर उसके बाद जैकबाबाद और फिर पंजाब से होती भी, और फिर पिंडी से, रावलपिंडी से होके पेशावर जाती है। ये पूरे पाकिस्तान से गुजरती है।
कोयटा और पेशावर के दरमियान डायरेक्ट ट्रेन लिंक कोई नहीं है, वो बहुत पहाड़ी इलाका है। देयर इज नो डायरेक्ट ट्रेन लिंक बिटवीन ठीक है, कोयटा वाया एंड वाया पेशावर। जाती है, लेकिन रूट तो वही है सर, वाया वाया अब जाती सुने मेरी है। बात, अभी मेरी चर्चा बात। ये नहीं है कि रूट क्या है, अभी चर्चा ये कि आपके अभी सामने बहुत आपातकालीन स्थिति है, और ये स्थिति जो खड़ी हुई है ये पाकिस्तान कई बार भारत में खड़ी कर चुका है, लेकिन अब खुद ही फेस करना पड़ रहा है। तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? नहीं, ये आप बात समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे बीएलए को पैसे कौन दे रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रॉ की फंडिंग है, आप अभी इसी चिंता और में इंडिया किसको जब तक पैसे ये कितने काम कौन करने दे की रहा है? अभी कोशिश तो आपकी करता चिंता रहेगा, आपके सैनिक होने पाकिस्तान को चाहिए डिस्टेबलाइज करने जज्बा की, साहब। इंडिया की कलई खुल जाएगी कि वो जो डेमोक्रेसी की ठीक है, बात क्योंकि आप करता बहुत है, बात असल को आप में घुमाने की आप कोशिश ये कर रहे हैं, तो कहते मुझे हैं, लगता है आप ये कर्नल समझते शैलेंद्र हैं आपको कि मुफीद ईस्ट जवाब पाकिस्तान नहीं देंगे। है। कर्नल शैलेंद्र, अभी चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे बचाया जाए, कैसे क्वेटा में जो बार बार अटैक हो रहे हैं उनसे बचा जाए। अभी इनको टेंशन इस बात की है कि फायदा कैसे मिल रहा है बीएलए को, कौन सपोर्ट कर रहा है, ये तमाम बातें ये कर रहे हैं। क्या ये मुफीद समय है? नहीं, तो रूट कॉज एनालिसिस आप बात ये समझिए कि ठीक है, शैलेंद्र जी आपको जवाब देने, कर्नल शैलेंद्र। ओके जंजुआ सर, जंजुआ सर, आई कैन अंडरस्टैंड आपके लिए बहुत ब्रेव फ्रंट आपको रखना पड़ेगा कि यस, एक ट्रेन हादसा हो गया है, उस हादसे में चाहे 10 हो चाहे 140 हो, फौजी लोग उसमें अटक गए। आपकी जगह मैं भी होता तो मैं यही जरूर कहूंगा कि हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है एज अ फौज। बट बाय द वे, मुझे नहीं लगता आप ज्यादा अच्छा आकलन कर पाएंगे कि ये टेररिस्ट अटैक है। ये एक प्रॉपर वॉर डिक्लेयर हो रही है। क्योंकि एयरफोर्स जब किसी कंट्री के इस्तेमाल की बात चलती है तो इट इज एज गुड एज वॉर, इट इज नॉट इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी बहुत छोटे लेवल पर होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ 6 सैनिक मारे गए हैं सेलेक्टिवली। 400 लोगों में से 300 लोगों में, फिगर कोई भी हो सकती है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक ग्राउंड पर खबर आती है वो अप डाउन हो जाती है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, मेरा ऐसा आकलन है कि सेलेक्टिवली फौजी आदमी मारा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा बड़ी बात, अगर मेरी पाकिस्तान आर्मी किसी भी तरह का एरियल ड्रोन अटैक करती है, आपको लगता है कि बीएलए इतना नासमझ है, नॉन टेक्टिकल है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है? सर, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट आ रहा है, दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कर्नल शैलेंद्र। माफी के साथ आपको रोक रही हूं। एयर स्ट्राइक की तैयारी में पाकिस्तानी आर्मी नजर आ रही है। F-16 लड़ाकू विमान अलर्ट पर रखे गए हैं। जो हम तक जानकारी अभी पहुंची है कि F-16 विमानों को अलर्ट पर रखा गया है, स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा गया है। कर्नल शैलेंद्र, अब सबसे पहले पाकिस्तान के लिए यही एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे जो 140 पाकिस्तानी सैनिक उसके अंदर मौजूद है, उस ट्रेन के अंदर मौजूद है, उन्हें निकाला जाए। इस पर बात होनी चाहिए, इसको लेकर एक्शन होना चाहिए। लेकिन बीएलए कह रहा है कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, कोई एक्शन लिया जाता है तो मौत के घाट उतार देगा सभी को।